तो जो मंजरियां होती हैं ये तो कृष्ण का संग बिल्कुल भी नहीं करती, ये सिर्फ श्रीमती राधा रानी के ही संग में उनकी सेवा करती है। और जब श्रीमती राधा रानी जब सेवा करती हैं भगवान श्री कृष्ण की, तो श्रीमती राधा रानी को जो आनंद मिलता है उस आनंद में ये आनंद लेते हैं कि हाँ हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी को आनंद मिला, जय हो जय हो जय हो। और श्रीमती राधा रानी भी इंश्योर करती हैं कि जो मंजरियां हैं जो कृष्ण का संग नहीं करना चाहती, सिर्फ मेरा संग करना चाहती हैं, तो श्रीमती राधा रानी खुद को जो आनंद मिलता है उससे कई गुना ज्यादा आनंद मंजरियों को देती हैं, क्योंकि मंजरियां जो है एकदम 100% निस्वार्थ है। तो जो मंजरियों का जो भाव है, मंजरियों की जो सेवा है, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से पहले किसी को पता नहीं थी वैसे तो। ओके, तो इस प्रकार से मंजरियां हैं जो कि सेवा करती हैं। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो लीडिंग मंजरी हैं वो है श्री रूप मंजरी। और श्री रूप मंजरी किनके अनुगत सेवा करती हैं? राधा कृष्ण की ललिता सखी के अनुगत। तो ललिता सखी के अनुगत, तो राधा कृष्ण में श्रीमती राधा रानी के अनुगत हैं ललिता सखी, उनके अनुगत हैं श्री रूप मंजरी, श्री रूप मंजरी के अनुगत हैं सारी मंजरियां, उनमें से एक है कमल मंजरी। तो आज हम कमल मंजरी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि वास्तव में हम महाप्रभु से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए महाप्रभु के साथ जुड़ने का हमारा क्या सौभाग्य है कि श्री भक्ति ठाकुर जी बोलते हैं कि ना जब मैंने भजन किया और भजन में मैं परिपक्व हुआ और उसके बाद मुझको किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी से मिलने का मौका मिला, तो श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए जब श्री भक्ति ठाकुर जा रहे हैं एस कमल मंजरी, तो बाहर ललिता सखी बैठी हैं, तो ललिता सखी से बोला कि ना मुझको श्रीमती राधा रानी से मिलना है। तो अंदर गए श्रीमती राधा रानी से मिलने के लिए कि ना कोई आपसे मिलने के लिए आई है। राधा रानी ने कहा नहीं मैं अभी किससे नहीं मिलना चाहती। तो बाहर आके ललिता सखी ने कहा कि ना वो किससे मिलना नहीं चाहती अभी। तो कमल मंजरी ने कहा कि ना उनको बोलो मैं गौरवादी हूँ, मैं गौरवादी हूँ, आई एम फ्रॉम दी कैंप ऑफ गौरंगा, मैं गौरवादी हूँ। ओके ठीक है। तो ललिता सखी अंदर जाके बोली श्रीमती राधा रानी वो जो मिलने के लिए आई है ना वो कह रही है कि वो गौरवादी हैं। श्रीमती राधा रानी का तुरंत अंदर लेकर के आओ। So highlighting the importance of how much we become more recipient of Srimati Radharani's mercy by being गौरवादी। गौरवादी, गौर फरमाइए। गौरवादी होना कितने बड़े सौभाग्य की बात है, हमको भी नहीं पता हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है, राइट। तो इस प्रकार से he explains about his position, but he is a Nitya Siddha Vaishnava, he is कमल मंजरी in राधा कृष्ण लीला। तो जब यहाँ पर भी आया जब श्री भक्ति ठाकुर जी, so he was so pure right from very beginning, शुरू से जो उनका ऐसा दिव्य स्वभाव था कि उनके मित्र थे, उनका नाम था शिशिर कुमार घोष। तो शिशिर कुमार घोष ने कहा कि मैंने 6 गोस्वामी को तो नहीं देखा, लेकिन हाँ मैंने 7th गोस्वामी को देखा है, एंड दैट 7th गोस्वामी इज श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। उनका बचपन का जो नाम था उनका नाम था केदारनाथ दत्त। और शुरू बचपन से जो है उनका बहुत रुझान था आध्यात्मिक विद्या को प्राप्त करने में, और विशेष रूप से उनको जो महाभारत और रामायण में बड़ी रुचि थी, और महाभारत और रामायण की जो स्टोरीज थी उन्होंने अपने गेट कीपर से सुनी थी। उन्हें घर का जो गेट कीपर था, पहले ये डाकू था असल में, इसलिए फिर हमने डकैती करना से छोड़ दिया था, अब ये बंदूक लेकर के बस अब दरबान बना हुआ था। लेकिन इसके अंदर ना महाभारत और रामायण को लेकर बहुत रुचि थी, तो इससे महाभारत और रामायण इसको एकदम कंठस्थ थी। तो श्री भक्ति ठाकुर एस केदारनाथ दत्त जाया करते थे, उनसे सुना करते थे महाभारत और रामायण की स्टोरीज, एंड इन दिस वे राइट फ्रॉम वेरी चाइल्डहुड he became so पक्का in each and every story, in each and every aspect of महाभारत एंड रामायण। उन्होंने पढ़ी भी और साथ साथ में उनके एक्स डेकॉइट गेट कीपर से महाभारत और रामायण की स्टोरी सुनी। And then he had interest in learning English as well, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ उसको सारा जो कॉन्वेंट वाला हिसाब किताब था, तो अंग्रेजी भाषा भी उन्होंने सीखी, क्योंकि ना उनको ये सेक्टेरियन वाला भाव नहीं था कि ना हम अंग्रेजी नहीं सीखनी है, ये विदेशियों की भाषा है, हमारे देश की भाषा हिंदी है, हम वतन है। तो हिंदी भी सीखेंगे, बंगाली भी सीखेंगे, संस्कृत भी सीखेंगे और इंग्लिश भी सीखेंगे। सो ही वॉज वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश लैंग्वेज। और श्री भक्ति ठाकुर जी से ही इंस्पिरेशन लेकर के अंत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। लेकिन ये प्रेरणा उनको कहां से आई? ये प्रेरणा आई जब उन्होंने लेखनी पढ़ी थी अपने फादर की। उनके पिताजी श्री भक्ति ठाकुर जी इतने सुंदर लेख लिखते थे, यूजिंग द चॉइसेस्ट वर्ड्स, the best of the words, classy words in describing the classic philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. He wrote 30 volumes on the adventures of Alexander the Great. 30 volumes, 30 page nahi, 30 volumes. And he wrote 25 volumes on Vikram Betal stories. ये उनके बचपन की ये उनकी एकेडमिक शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अभी ना सोचे अरे इसमें भक्ति कहाँ है, उसका भी टर्न आएगा। बट ही रोट 30 वॉल्यूम्स इन अलेक्जेंडर द ग्रेट के क्या क्या एडवेंचर्स रहे, कहाँ कैसे किसको कैसे जीता,
Because Alexander somewhere he was very good in his morality also, to some extent. कुछ जगह पर, सब जगह पे भरी ना हो, was recognized for his thorough honesty. He was given very senior position in the sugar mill just because of his sincere honesty. So very beginning उनका ऐसा था. साथ ही then he read and wrote a book on temples of Orissa and mathematics of Orissa. अभी भी थोड़ी इस तरह की बुक्स अभी लिखते हैं, which are not very devotional, but that was the academic, ये उनकी academic accomplishment थी श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी की. And राजा राम मोहन राय जो थे, he was very appreciative of श्रील भक्तिनाथ ठाकुर. हालांकि श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जो है, he was not अभी exhibiting his भक्ति वाली लीला, लेकिन राजा राम मोहन राय was also very much impressed. And he wrote one article, train from Shankaracharya could not reach Nadia. So in this he explained कि ना कौन-कौन से अद्वैतवाद के सिद्धांत हैं जो कि पूरी तरह से सृष्टि को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरे जगत को एक्सप्लेन नहीं कर सकते. So he wrote this article, train from Shankaracharya could not reach Nadia. Nadia means महाप्रभु का जन्म स्थान, like that. So वहाँ पर अब जितने भी डिफिकल्ट केसेस है ना, वो सब डिफिकल्ट केसेस आते थे तो श्रील भक्तिनाथ ठाकुर जी के पास आते थे. तो वहाँ पर एक स्थान था, तो एक ब्रह्म दैत्य रहता था पेड़ में, एक बरगद का पेड़ था, उसमें एक ब्रह्म दैत्य रहा करता था. और जो कोई भी वहां पर शाम को सूर्य के बाद से निकलेगा वहां पर वो गायब हो जाएगा. कुछ समय बाद जो है सिर्फ वहां पर उसकी हड्डियां मिलती थी, ऐसा होता था. अब भाई कौन जाएगा, तो हुआ क्या, ब्रिटिशर्स ने कुछ इवन सैनिक भी भेजे, वो सैनिक भी गायब हुए, उनकी एक साथ उनकी भी हड्डियां मिली. क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस था, जो ब्रह्म दैत्य था, ये ब्रह्म राक्षस, उसको बहुत पसंद था कभी कभी संडे लफीस बनाना. तो अब ब्रिटिशर्स ने कहा है क्या करें भाई, किसको भेजा जाए. तो देन ही वॉलंटियर्ड, आई विल गो. उसके बाद 7 दिन तक ही हैड भागवत कथा, ही रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम. उस पेड़ के नीचे बैठ कर सुबह शाम रात बैठ करके, बिकॉज भागवत की जो फिलॉसफी, इट्स फिलॉसफी एंड थियोलॉजी, ऑलरेडी ही हैड स्टडीड जस्ट वंस, एक बार पढ़ा हुआ उन्होंने. तो उनको ये विश्वास था श्रीमद् भागवतम इज अ टॉप मोस्ट शास्त्र, तो इसीलिए ये पढ़ करके उस ब्रह्म दैत्य का उद्धार हुआ. सो 7 days 7 nights ही जस्ट रिसाइटेड श्रीमद् भागवतम. और उसकी वजह से क्या हुआ, 7वें दिन वो जो पेड़ था, इट क्रैक. और जो क्रैक हुआ उसके बाद कई लोग वहां से निकले, बट नथिंग हैपेंड. दैट ब्रह्म दैत्य वहां से डिलीवर हो चुका था. वो गाय श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, आदि की जय. तो इस प्रकार के केसेस रहा करते थे ब्रह्म दैत्य. एक और था, देयर वाज पर्सन, उसका नाम था बिशक सेन, जो बड़ा फेमस एग्जांपल है. सेन ही यूज्ड टू से दैट ही इज एन इनकार्नेशन ऑफ महाविष्णु. और उस वक्त ऐसे बहुत चल रहे थे, कोई कहता था मैं महाविष्णु का अवतार हूँ. एक जहाजपुर में एक व्यक्ति था, वो कहता था मैं ब्रह्मा जी का अवतार हूँ. और ऐसे बलराम भी घूम रहे थे एक